मेरी बोली है 600 करोड़। ऐसा कोई है जो यहाँ पर इससे ऊंची बोली लगाना चाहेगा? गुड इवनिंग मिस्टर ठकराल। गुड इवनिंग। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे यहाँ आए। जब मेरे सीनियर्स यहाँ पर हैं तो मुझे तो आना ही था। सीनियर? मुझे पता नहीं था मिस्टर ठकराल मेरी इतनी इज्जत करते हैं। ऐसा मत कहिए मिस्टर ठकराल, माला की उम्र में मैं आपसे बड़ी हूँ, मगर नाम और शोहरत आपने मुझसे ज्यादा देखी है, तो इस लिहाज से यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। खैर वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि ऑक्शन कहाँ तक पहुंची? मिस्टर ठकराल, हम इस मूर्ति की बोली लगा ही रहे थे, पर यहाँ पर कुछ लोगों ने ऑक्शन का डेकोरम तोड़ने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम ये बिड जीत चुके हैं, और बस ये मूर्ति मैं आप ही के पास लेकर आने वाली थी। पर इसकी बिड तो मैं ऑलरेडी 600 करोड़ की लगा चुका हूँ, तो आप कैसे जीती? मिस्टर ठकराल, ये मूर्ति खरीद कर मैं आप ही को देना चाहती थी ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम न हो। नहीं 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 नहीं, आप इसे रहने दीजिए। इसकी बोली मैं खुद लगाऊंगा और यही ठीक रहेगा। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं 600 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। तो कोई और है जो इससे ऊंची बोली लगाना चाहेगा? ऐसा तो कोई नहीं लग रहा है यहाँ पर। 600 करोड़ 1, 600 करोड़ 2, 600 करोड़ 3, सोल्ड। ये नया मूर्ति सर, ये मूर्ति मैं अब आपके घर भिजवा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वालिया, मैं यहाँ बहुत जल्दी में आया, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं ला पाया। आप प्लीज इसे ही मेरा गिफ्ट समझिए। तुम इसे अभी अपने पास ही रखो। मिस्टर वालिया, मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ लोग तमाशा कर रहे हैं। उनकी वजह से आपको कुछ परेशानी तो नहीं हुई? तमाशा करने वाले लोग? कौन थे तमाशा करने वाले लोग? मिस्टर वालिया, मिस्टर वालिया, आप कहीं जा रहे हैं? आप कहिए तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं बस खुली हवा में थोड़ा घूमना चाह रहा था। तुम अपना काम करिए। मिस्टर ठकराल, ये आपने ऐसा क्यों? क्योंकि 20 साल पहले जब मैं मुसीबत में था तो वो मिस्टर वालिया ही थे जिन्होंने मुझे इस मुसीबत से निकाला और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बाय द वे, तुम ऋत्विक वालिया हो, राइट? यस सर, आई एम ऋत्विक वालिया। नाइस टू मीट यू मिस्टर ठकराल। मिस्टर ठकराल, मैं आपसे मिलना चाहता था। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता था कि हमारी कंपनी से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और किसी कंपनी की नहीं है इंडिया में। अगर आप हो सके तो इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हें मेरी डेडिकेटेड टीम से बात करनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। यस यार ऋत्विक, तुम्हारे इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से तुमने हमें बताया नहीं। हाँ, ट्रेन में से तो एक शब्द नहीं निकला। यार मुझे कुछ पता होता तो मैं तुम्हें बताता ना। क्यों, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं ना। मुझे नहीं लगता कि इससे विनय और ऋत्विक की कुछ खास रिलेशन है। मतलब जैसे ऋत्विक ने इन्वेस्टमेंट की बात की, मैंने बात को टाल दिया। अरे पर अभी तो मिस्टर विनय ने मिस्टर नकुल को 600 करोड़ की गिफ्ट दी, इतनी इज्जत दी। अरे वो सब दिखावा था। नकुल जी जिस तरीके से विनय जी को हेल्प की थी उसके फेवर में पूरी पे था, समझा?
मिस्टर ठकराल को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द बोले। मिस्टर ठकराल, आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरी आने की वजह क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारा क्वांटम ग्रुप इस नए फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। इसीलिए आप सभी लोगों के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूं ताकि हम लोगों को इसका म्यूचुअल बेनिफिट मिले। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ हर एक आदमी एक यूनियन बनाएगा ताकि हमारा क्वांटम ग्रुप सीधे उस यूनियन के साथ काम कर सके। इस तरह हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पार्टिसिपेट करने की। पर इस यूनियन का लीडर कौन होगा? क्योंकि जो भी इस यूनियन का लीडर होगा उसका कंट्रोल इस शहर के पूरे एआई सेक्टर पे होगा। और इसीलिए मैं आपको आप ही का यूनियन लीडर चुनने के लिए आपको 2 दिन का टाइम देता हूँ। आप जिसे चाहे अपना लीडर चुन सकते हैं। कम मिस्टर ठकराल, लीडर चुनने के लिए 2 दिन तो बहुत कम है। और इसीलिए अगर इन 2 दिनों में आपने अपना यूनियन लीडर नहीं चुना तो ये माना जाएगा कि आप में किसी भी चीज की कोई काबिलियत नहीं है। और इसीलिए क्वांटम ग्रुप को आप जैसे लोगों के साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तू लीडर बनने में इंटरेस्टेड है क्या? हाँ, और क्या? पर मुझे नहीं लगता मैं इस पोजीशन के लायक हूँ। यार इतना पट्टू यार तू। अच्छा, अगर हम एक काम करें, मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूं कि वो तेरे लिए वोट करें, है ना? अच्छा आइडिया। मैं हाँ रहने दे यार। अगर हम साथ में मिल जाएंगे ना फिर भी मुसीबत से हार जाएंगे। इसका मतलब तो भी सब तो है। साइशा, साइशा, साइशा। तुम भूल गए मैंने क्या बोला था? मुझे सिर्फ साइशा बुलाओ। यस, साइशा। साइशा, मेरे डैड की बातों का काम है। काम भी करो। इनानिया, यहाँ के मंचूरियन टेस्ट करो। यहाँ के मंचूरियन वर्ल्ड फेमस है। थैंक यू सर। और ये टंगड़ी कबाब तो जरूर टेस्ट करना। वैसे भी इस उम्र में खाने पीने की बहुत जरूरत होती है। इसी बात पे ड्रिंक हो जाए। यस, सिंघानिया जी के लिए चीयर्स। सिंघानिया जी क्या सोच रहे हैं आप? बस यही कि जिंदगी जीने का हुनर तो आपको आता है। मैं तो बस ऑफिस की 4 दीवारी में कैद रहता हूँ बोरिंग लोग के साथ। ये मिस्टर पौदार का कॉल है, उठाओ ना। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत गलत आदमी से पंगा ले रहे हो तुम। ये बताओ, तुम भी क्या वालिया के हाथ में निकले? अच्छा ही हुआ आपको पता चल गया। वालिया का है, मुझे मिलना है उससे। अशोक, हम मंचूरियन और टंगड़ी कबाब खा रहे हैं, टेस्ट करेगा? चीयर्स। वालिया, अब आ ही गए हो तो मंचूरियन टेस्ट करो। मैं थर्मा कैपिटल का प्रेसिडेंट हूँ। मैं इस छोटी जगह खाना नहीं खा सकता। मैं तो भूल ही गया था कि ये तो बॉस है। लेकिन किस कंपनी का? थर्मा कैपिटल। थर्मा कैपिटल, जो अभी अभी दिवालिया हो गई। मुझे छोड़ने का क्या लोगे तुम? क्या लोगे? तुम्हें छोड़ने के लिए मेरे पैर पकड़ो। सठिया गए हो तुम वालिया। ठीक है, मेरे पैर नहीं पकड़ने हैं तो अपनी कंपनी को बर्बाद होते हुए देखो। तुम मेरे स्टूडेंट थे अशोक, तुम्हें टैलेंट भी बहुत था, लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका गलत था। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, क्योंकि तुम्हारी काली करतूतों के बहुत से सबूत हैं मेरे पास। अगर तुम्हारे काले कारनामे दुनिया के सामने आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस चालाकी से। इतने साल इस सबसे दूर रहा एक साधारण जिंदगी जीने के लिए, लेकिन तुम फिर वापिस आ गए मैं निशान फिर बंद करने के। मेरे सामने औकात में रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। पैर पकड़ो।
ठीक है। ओह, पैर पकड़ने के बाद एक चीज तो मैं भूल ही गया। तुम्हारे पैर पकड़ने के बाद भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्या मतलब? उसे बेवकूफ बनाया? बॉस, हमारा बिल भी देके जाना। सर आप तो एकदम अमिताभ बच्चन निकले। आप दे दीजिए, अगली बार मैं पे कर दूंगा। वालिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे जी, मैं समझ गया। नहीं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते ये मैटर मैं ही सॉल्व करूंगा। जी जी, ओके ओके, गुड बाय। प्रेसिडेंट साहब बिजी लगते हैं। अरे यार तुम लोग, अरे अब तो हमारे प्रेसिडेंट साहब बिजी रहेंगे। एक बात बताओ, तुम लोग मेरे मजे लेने छोड़ोगे? हाँ? तुम लोगों को ये आइडिया नहीं कि मेरा शेड्यूल कितना हेक्टिक है आज। काश हम इतना बिजी रहते लेकिन तेरे डैड ना हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो बनकर ऑफिस में बोल रहा था, क्या बोल रहा था तुम? मुझे पता था तुम यही मिलोगे। तुम यहाँ देख रही हो? तुम तो मुझे भूल ही गए। तुमने आज के लिए मुझसे प्रॉमिस किया था कि मुझे मूवी दिखाने ले जाओ, और तुम तो उसके बाद गायब भी हो गए। सो सॉरी, आज का दिन इतना बिजी था, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहा। सो सॉरी। ठीक है